नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पंचकूला पुलिस के बेड़े में शामिल होंगे 200 नए जवान। दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं पर बढ़ेगी सुरक्षा। पंचकूला पुलिस को जल्द ही 200 नए जवान मिलेंगे, जिससे पुलिस बल और मजबूत होगा। यह कदम पंचकूला की सीमाओं, जो कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ से लगती है, पर सुरक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। वर्तमान में पंचकूला में लगभग 2000 पुलिस जवान तैनात हैं। पुलिस बल की कमी और अपराध की घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा में बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ता परेशान, पॉलिसी में संशोधन की मांग, सीएम को लिखा पत्र। पंचकूला के उपभोक्ता संगठन बिजली दरों में बढ़ोतरी और नियमों में बदलाव से नाराज हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पॉलिसी में संशोधन की मांग की है। कल्याण महासंघ के पूर्व महासचिव सुभाष पपनेजा ने फिक्स्ड चार्ज को आर्थिक बोझ बताया है। उन्होंने टैरिफ स्लैब सिस्टम में बदलाव पर भी आपत्ति जताई है, क्योंकि इससे जरूरतमंद उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी प्रभावित हो रही है। फरीदाबाद में रबी फसल का रिकॉर्ड पंजीकरण, किसानों की संख्या और रकबा बढ़े। फरीदाबाद में रबी फसलों का रिकॉर्ड पंजीकरण हुआ है, जिसमें किसानों की संख्या और खेती के रकबे में वृद्धि दर्ज की गई है। यह कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो किसानों की सक्रिय भागीदारी और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने को दर्शाता है। इस वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लाडो लक्ष्मी और बुढ़ापा पेंशन योजना। भट्टू मंडी में हुआ दस्तावेजों का सत्यापन। अफसरों ने ग्रामीणों को बताए स्कीम के फायदे। भट्टू मंडी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना और बुढ़ापा पेंशन योजना के लाभार्थियों की आय का सत्यापन किया गया। अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों को विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के बारे में जानकारी दी गई और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। अमित शाह ने कहा, भारत टैक्सी का मुनाफा सीधे ड्राइवरों को मिलेगा, यात्रियों की बढ़ेगी सुविधा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि सरकार जल्द ही भारत टैक्सी सर्विस शुरू करेगी, जिसके तहत मुनाफा ड्राइवरों के साथ शेयर किया जाएगा। हरियाणा में जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च, सीएम सैनी ने उद्घाटन किया। 1,20,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू। हरियाणा के 1,20,000 अनुबंध कर्मचारियों के लिए आज से नई शुरुआत की गई है। उनकी जॉब सिक्योरिटी 2025 नियमों के तहत आवेदन के लिए ऑनलाइन करने और उनके निपटान के लिए शुरू किया गया है। उच्चतर शिक्षा को मिलेगी नई दिशा। हरियाणा के 22 सरकारी कॉलेज बनेंगे मॉडल संस्कृति कॉलेज। हरियाणा में मॉडल संस्कृति कॉलेजों की परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कॉलेजों को निजी संस्थानों के समकक्ष बनाना है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। इन कॉलेजों में सुप्रशिक्षित और ट्रेंड शिक्षकों द्वारा पढ़ाई करवाई जाएगी। उत्तरी जिलों में छाया कोहरा, बाकी हिस्सों में मौसम रहा साफ। अभी रात में और गिरेगा पारा। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद बुधवार को हवाओं की दिशा में बदलाव हुआ। इन हवाओं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलने की संभावना है, ने प्रदेश पर छाए कोहरे की परत को साफ कर दिया। प्रदेश के सिर्फ उत्तरी तराई वाले क्षेत्रों कोहरा छाया रहा। शताब्दी ने रोके टाई नाइट ट्रेन के पहिए, आधा घंटा देरी से रवाना। क्रिसमस पर शिमला जाने वाले सैलानी करते रहे इंतजार। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पर्यटकों का शिमला की ओर रुख है। क्रिसमस पर शिमला जाने वाले सैलानियों को कालका स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। कोहरे के कारण शताब्दी एक्सप्रेस के देरी से पहुंचने पर टॉय ट्रेन भी लेट हो गई, जिससे कालका स्टेशन पर यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। दिल्ली से आने वाली शताब्दी गाड़ी आधा घंटा देरी से पहुंची, जिसके चलते हिमालयन क्वीन टॉय ट्रेन को भी देरी से रवाना किया गया। हरियाणा के 87 शहरी निकायों में लगेंगी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं। पूर्व पीएम के नाम पर सार्वजनिक स्थलों का होगा नामकरण। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि राज्य के सभी 87 शहरी निकायों में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। सुशासन दिवस पर बोलते हुए उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 250 अटल पुस्तकालयों का उद्घाटन किया गया है। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए कई अन्य संस्थानों का नाम अटल जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने कई डिजिटल पहलुओं की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना है। हरियाणा सरकार की हाईवे पर 4 लेन बनाने की बाधाएं दूर। NHAI ने तैयार की डीपीआर। एनसीआर के लोगों को मिलेगा फायदा। हरियाणा सरकार राज्य में हाईवे को 4 लेन बनाने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयासरत है। वन विभाग से NOC न मिलने के कारण कई हाईवे परियोजनाओं में देरी हो रही है, जिससे ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है। नूंह और अन्य क्षेत्रों के विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया है, जिसके बाद वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है, ताकि निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद। पार्टी में अंदरूनी खींचतान से परेशान हाईकमान। हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद है, जिससे हाईकमान परेशान है। शीर्ष नेतृत्व प्रमुख नेताओं की पसंद से कार्यकारिणी गठित करना चाहता है, लेकिन नाम नहीं मिल रहे। राव नरेंद्र सिंह ने जल्द सूची जारी होने के संकेत दिए हैं।
हाईकमान राव नरेंद्र की पसंद के पदाधिकारियों को शामिल कर सकता है। अंदरूनी खींचतान से संगठन कमजोर हो रहा है। अटल पार्क से बदलेगा पंचकूला का सिटी लुक, लेजर शो, ओपन थिएटर और अटल गैलरी होंगे आकर्षण। शहर का बदल जाएगा नजारा। पंचकूला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 में बन रहा अटल पार्क ट्राई सिटी के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बन रहे इस पार्क में आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसमें थीम आधारित वाटिकाएं और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र होगा। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए थीम और वेलनेस आधारित जोन होंगे। पार्क का उद्देश्य मनोरंजन के साथ स्वास्थ्य, संस्कृति और ज्ञान से जोड़ना है। सुशासन दिवस पर बड़ी खुशखबरी, हरियाणा के 4 विभागों को फ्लैगशिप पुरस्कार। सीएम सैनी करेंगे सम्मानित। हरियाणा के 4 विभागों राजस्व, सेवा, सभी के लिए आवास और हार्ट्रॉन को सुशासन दिवस पर फ्लैगशिप अवार्ड मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला में राज्य स्तरीय समारोह में इन विभागों को सम्मानित करेंगे। यह पुरस्कार शासन प्रणाली में प्रभावी बदलाव लाने वाली परियोजनाओं को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 अन्य अभिनव परियोजनाओं को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भिवानी में दूध प्लांट से लेकर रेवाड़ी में आटा मिल का लोकार्पण। अमित शाह की हरियाणा को बड़ी सौगातें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को कई सौगातें दी, जिनमें भिवानी में दूध शीतकरण प्लांट, रेवाड़ी में हैफेड की आटा मिल और आईवाईसी पोर्टल का ई लोकार्पण शामिल है। पंचकूला में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में उन्होंने सहकारी बैंकों के लाभार्थियों को रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड वितरित किए और कृभको द्वारा बनाए गए एमपैक्स के अध्यक्षों को पंजीकरण प्रमाण पत्र सौंपे। अमित शाह ने हरियाणा सरकार की जल प्रबंधन योजनाओं की प्रशंसा की और कहा कि राज्य किसान कल्याण में आदर्श बन चुका है। एनसीसी कैडेट मान्या बहल ने भूटान में किया अंबाला का नाम रोशन। प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मिलने का भी मिला अवसर। अंबाला की मान्या बहल ने एनसीसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उनका चयन भूटान के लिए हुआ, जहां उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान और नेतृत्व विकास में भाग लिया। उन्होंने भूटान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया और प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। अंबाला में वार्डबंदी फाइनल, अब आरक्षण से बदलेगी सियासी तस्वीर। नया नक्शा बनेगा चुनाव की रणभूमि। अंबाला नगर निगम चुनाव के लिए वार्डबंदी का फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल 58 आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। नए वार्डों का नक्शा अब चुनावी रणभूमि बनेगा, जिससे राजनीतिक दलों की रणनीति में बदलाव आएगा। अब सबकी नजरें वार्ड आरक्षण पर टिकी हैं, जिसका नोटिस जल्द जारी हो सकता है। फरीदाबाद में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस, चर्चों में की गई प्रार्थना और बाजारों में रौनक। फरीदाबाद में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं और बाजारों में रौनक है। लोग क्रिसमस के रंग में रंगे हुए हैं और त्योहार की खुशियां मना रहे हैं। गिरजाघरों को विशेष रूप से सजाया गया है और कैरोल गाए जा रहे हैं। फरीदाबाद के 5 गांवों में अटल ई लाइब्रेरियों का उद्घाटन। युवाओं को अब घर के पास मिलेगा पढ़ाई का मौका। फरीदाबाद के 5 गांवों में अटल ई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया गया है। अब युवाओं को अपने घर के पास ही पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इन पुस्तकालयों में डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा। यह पहल युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फतेहाबाद में क्रिसमस पर धर्म परिवर्तन का आरोप, पड़ोसियों ने किया हंगामा। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हरियाणा के भूना शहर में क्रिसमस पर्व के दौरान धर्म परिवर्तन के आरोप लगने से तनाव की स्थिति बन गई। वार्ड नंबर 5 और 3 में आयोजित कार्यक्रमों का पड़ोसियों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। एक स्थान पर कार्यक्रम रोकना पड़ा, जबकि दूसरे स्थान पर पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्वक कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया और निवासियों ने धर्म परिवर्तन की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। ट्रेनिंग और डाइट की चिंता न करें, पीएम मोदी ने फतेहाबाद के बॉक्सर नीरज डांगरा से की बातचीत। जानिए क्या क्या कहा। फतेहाबाद के नीरज डांगरा नामक एक मुक्केबाज खिलाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने नीरज का हौसला बढ़ाया और उन्हें प्रेरित किया कि हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण खेलना है। उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और डाइट को लेकर तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। हरियाणा में छुट्टियों में अवकाश में बच्चे सुनेंगे दादा दादी और नाना नानी से कहानियां, फिर स्कूल में देना होगा फीडबैक। हरियाणा शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति और निपुण हरियाणा मिशन के तहत 1ली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए शीतकालीन अवकाश को सीखने का अवसर बनाने की पहल की है। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक विद्यार्थियों को विंटर पैकेज के माध्यम से रचनात्मक गृह कार्य दिया गया है, जिसमें परिवार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। फतेहाबाद जिले के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था लागू की गई है, जिसका उद्देश्य बुनियादी साक्षरता और गणनात्मक कौशल को मजबूत करना है। ठंड बढ़ने से स्वाइन फ्लू का खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हेल्थ कर्मचारियों को लगाई जाएगी वैक्सीन,
फतेहाबाद में ठंड बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट हो गया है। विभाग ने एहतियातन 1000 दवाइयों की डिमांड भेजी है। जिले में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं। इस साल स्वाइन फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सर्द मौसम में इसके बढ़ने की आशंका है। मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। रात्रि प्रवास में ग्रामीणों ने उठाई सड़क और पेंशन की समस्याएं। सड़कों पर सफेद पट्टी न होने का उठा मुद्दा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव गुल्लरवाला में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने रात्रि प्रवास के दौरान ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने सड़क, राशन कार्ड, पेंशन और बिजली आपूर्ति जैसी समस्याएं रखीं। उपायुक्त ने मौके पर ही संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने एग्री स्टैक योजना के तहत आईडी बनवाने का भी आह्वान किया ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ई श्रम कार्ड धारकों को बिना इंटरव्यू घर बैठे 34,500 रुपये सैलरी वाला काम। सरकार देगी पूरा सामान फ्री। ई श्रम कार्ड धारकों के बीच बड़ी उम्मीद जगी है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार डिजिटल माध्यम से घर बैठे काम के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में यह जानकारी सामने आ रही है कि ई श्रम कार्ड रखने वाले लाभार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन कार्य करने का मौका मिल सकता है, जिसमें हर महीने 18,000 से 34,500 तक की आय होने की संभावना बताई जा रही है। पीएम की 22वीं किस्त हुई जारी। 2000 खाते में मिलना हुआ शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जो देश के करोड़ों अन्नदाताओं को सीधी आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि 2,000 से 2,000 रुपए की 3 बराबर किश्तों में दी जाती है। अब तक सरकार सफलतापूर्वक 21 किश्तें जारी कर चुकी है और अब देश के 11 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान अपनी 22वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तेज सर्दी के कारण 12वीं तक सभी स्कूल 8 दिन बंद। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूलों को 8 दिन के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। जैसे ही यह नोटिस सामने आया, स्कूलों में हलचल मच गई और छात्रों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। सरकार का ऐतिहासिक फैसला 2026 से बुजुर्गों को मिलेंगे 7 नए फायदे। भारत सरकार ने वर्ष 2026 से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को ज्यादा सुरक्षित, सम्मानजनक और आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है, जिनका सीधा फायदा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगा। सरकार का मकसद साफ है कि रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों को न तो आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़े और न ही स्वास्थ्य या कानूनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़े। फतेहाबाद में आर्यभट्ट स्कूल के विद्यार्थियों ने मनाया तुलसी पूजन। पुजारी ने छात्रों का बताया संस्कारों को महत्व। आर्यभट्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने तुलसी पूजन दिवस पर श्री वैष्णो देवी पिंडी मंदिर में माता के दर्शन किए। पुजारी सचिन शास्त्री ने तुलसी माता की महिमा बताई और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाने का कारण समझाया। उन्होंने दैनिक जीवन में संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को प्रसाद का अर्थ समझाया, जिससे विद्यार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। गुरुग्राम ग्रेटर नोएडा नमो भारत रूट में बदलाव की तैयारी। सेक्टर 29 की जमीन और ग्रीन जोन बचाने पर जोर। गुरुग्राम ग्रेटर नोएडा नमो भारत कॉरिडोर को लेकर मंथन तेज हो गया है। एचएसवीपी ने एनसीआरटीसी को रूट में बदलाव की सिफारिश भेजी है ताकि सेक्टर 29 की कीमती जमीन और ग्रीन क्षेत्रों को बचाया जा सके। एनसीआरटीसी ने 2 वैकल्पिक प्रस्ताव रखे हैं, जिनमें रूट में बदलाव और भूमिगत मार्ग शामिल हैं। एचएसवीपी ने राजीव चौक पर इंटरचेंज स्टेशन बनाने का सुझाव दिया है, लेकिन एनसीआरटीसी ने लागत अधिक होने की बात कही है। गुरुग्राम में इतनी महंगी हो गई बिजली। 22 यूनिट के इस्तेमाल का बिल बनाया 75 लाख। कंज्यूमर के उड़ गए होश। गुरुग्राम में एक उपभोक्ता को 22 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने पर 75 लाख रुपए का बिल भेजा गया, जिससे वह हैरान हो गया। इतनी अधिक राशि के बिल ने उपभोक्ता को चौंका दिया है। यह मामला बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा है, जिसकी जांच की जा रही है। उपभोक्ता ने बिल में सुधार की मांग की है। अवैध खनन से पाताल में चला गया अरावली क्षेत्र का जल स्तर। 1990 से पहले 15 मीटर पर मिल जाता था पानी। अवैध खनन से अरावली पहाड़ी का जल स्तर काफी गिर गया है। 1990 से पहले 15 से 20 मीटर पर पानी मिल जाता था, लेकिन अब भूमिगत जल स्तर का नामो निशान नहीं है। अरावली क्षेत्र में बने प्राकृतिक तालाबों में भी सालों भर पानी नहीं रहता, जिससे वन्य जीव रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि वर्षा के पानी का संरक्षण किया जा सकता है, जिससे जल स्तर बढ़ाया जा सकता है। हिसार में चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ। 18 मीटर चौड़ी सड़क पर खाकी ने खींची लक्ष्मण रेखा। हिसार में क्रिसमस के मौके पर चर्च और क्रांतिमान पार्क में हिंदू शक्ति संगम का आयोजन किया गया। चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जबकि चर्च में क्रिसमस मनाया गया। सुरक्षा के लिए पुलिस की 3 कंपनियां तैनात रहीं। पहली बार शहर में ऐसा आयोजन हुआ जहां हिंदू संगठनों ने चर्च के सामने कार्यक्रम किया। कोहरे की सफेद चादर से ढका हरियाणा। 24 जिलों के लिए अलर्ट जारी। 5 डिग्री तक पहुंचा पारा। हरियाणा में कोहरे की घनी चादर छाई हुई है, जिससे 24 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
तापमान में गिरावट के साथ 5 डिग्री तक पहुंचने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और दृश्यता कम होने के कारण यात्रा में सावधानी रखने को कहा है। शीतलहर का प्रकोप जारी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, खाटू श्याम के लिए रेलवे चलाएगा। स्पेशल ट्रेन जींद और नरवाना में भी होगा। ठहराव खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया।